हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी 221 में। तो बच्चों, आज हम होम साइंस एलटी ग्रेड की विटामिन की फॉर शायद 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। अभी विटामिन ए और डी हम पढ़ चुके हैं। ई और के पढ़ना है, जो कि वसा में घुलनशील हैं। तो ये हो गई विटामिन ई। विटामिन सी जो है कहाँ से मिलती है? सबसे पहली बात तो यही आती है कि विटामिन सी मिलती कहाँ से है। तो ये प्राणियों में ये विटामिन प्राणियों और मनुष्यों में सामान्य प्रजनन के लिए आवश्यक है। तो ये कहाँ किसके लिए आवश्यक है? प्राणियों के सामान्य प्रजनन के लिए। अगर इसकी कमी हो गई तो फिर जो ये प्रजनन शक्ति होती है ये कम हो जाती है और ये प्रजनन मतलब करने में, रोकने में जो है दिक्कत होती है। तो जो ये इसका मोस्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं उसमें। जैसे कि उसमें ये भी पूछ लिया जाएगा कि जैसे कौन सी वह विटामिन है जिसकी कमी से मतलब प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है या फिर प्रजनन शक्ति नहीं रहती है। तो वो मतलब ये आप बताएंगे कि विटामिन ई की कमी से ऐसा होता है। और जब बताएंगे कौन सी वो विटामिन है जिससे प्रजनन शक्ति को बढ़ावा मिलता है, प्रजनन करने मतलब प्रजनन की आवश्यकता होती है, मतलब शक्ति को बढ़ाती है, प्रजनन शक्ति को। तो आप कहोगे विटामिन ई। तो इससे 2 क्वेश्चन, 2 क्या, अभी इससे 5 मतलब कई क्वेश्चन बनते हैं घुमा घुमा के। बस जो मेन पॉइंट होता है बच्चों वो आपको लर्न करना है, तो उसी से घुमा के क्वेश्चन को पूछता है। अब जैसे इसमें ये भी पूछ सकता है, मतलब एक ही कोई भी लाइन हो, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसको आप बहुत ही मतलब एकदम कायदे से सुन के उसको अपने माइंड में छाप लिया करिए, क्योंकि एक ही लाइन में आपके 5-6 क्वेश्चन छिपे होते हैं। जैसे कि विटामिन सी प्राणियों और मनुष्यों में तो सामान्य मतलब प्रजनन के लिए। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वह कौन सी विटामिन है जिससे जो है मनुष्य संतान का सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मतलब कई तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी। फिर आ गया इसका रासायनिक संरचना और गुण। तो जो ये रासायनिक संरचना है ये जो है 6 हाइड्रोक्सीक्रोमन से प्राप्त किए जाते हैं। ये क्या है? ये मतलब रसायन द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि उसमें था 7 हाइड्रोक्सी, तो इसमें है ये 6 हाइड्रोक्सीक्रोमन से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें जो है वसा और वसा विलेयकों में घुलनशील और पानी में अघुलनशील होते हैं। ये जो वसा होती है और वसा के विलेयक जो होते हैं उसमें ये घुलनशील होती है। क्या घुलनशील होती है? विटामिन ई घुलनशील होती है और ऑक्सीजन से ये नष्ट हो जाती है। क्या होता है जब ये इसमें जो है, एक मिनट, पानी में अघुलनशील होती है और ऑक्सीजन से ये नष्ट हो जाती है। जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ये नष्ट हो जाती है। अगला हम पढ़ेंगे इसका अवशोषण और संग्रह। मतलब कहाँ कहाँ पे इसका अवशोषण होता है और इसका मतलब इकट्ठा ये कहाँ पे होती है। अवशोषण और संग्रह। और तो ये जो है जो विटामिन ई है, ये सबसे पहले तो यही बात पता है आपको कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि मतलब आंत में शोषित किए जाते हैं। इसके जो ये विटामिन है ये आंत में शोषित मतलब आंत में इकट्ठा, इसका अवशोषण कहाँ पे होता है? आंत में होता है। यह यकृत, मांसपेशियों और शारीरिक चर्बी में संग्रहित रहता है। यकृत हो गया, मांसपेशियां हो गई और चर्बी, सामान्य चर्बी में रहता है। मतलब ये जो विटामिन ई है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पहली बात तो आंत और यकृत, मांसपेशियां और चर्बी में ये इकट्ठा होता है, मतलब रहता है या पाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किन जगहों पे विटामिन ई का अवशोषण या फिर संग्रह होता है। तो उसमें आप बता सकते हो कि इसका संग्रह आंत में होता है, यकृत में होता है, मांसपेशियों में ये रहती है और चर्बी में भी
मतलब सामान्य चर्बी में भी ये पाई जाती है। ये मनुष्यों में मतलब होती है, प्राणियों और मनुष्य, प्राणियों का मतलब सभी प्रकार के प्राणियों में, प्राणियों का मतलब यही हो गया, ठीक है। तो ये जो है अब इसके शारीरिक कार्य क्या हो गया, अब ये मान लो संग्रह हो गया, उसके बाद इसके शारीरिक कार्य। तो इसका जो पहला कार्य है वो उत्तक, जो उत्तक होते हैं जो हमारे शरीर में सबसे मतलब पहला, कई उत्तक होते हैं जो खाल के ऊपर से लेके अंदर तक पाए जाते हैं। तो उन उत्तकों में और जो है और कोष की दीवारों में, जो ये कोसा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ाएंगे, उन कोष की दीवारों में मतलब दीवारों के होने वाले जो बहुअसंतृप्त वसा अम्ल के पर ऑक्सीडेशन को रोकता है। ये जो मतलब ये जो दीवारें होती हैं, किसी कोष की दीवारें होती हैं, वहां पे होने वाले जो वो बहुअसंतृप्त मतलब बहुत सारे, असंतृप्त का मतलब बहुत सारे, तृप्त का मतलब बहुत सारे अम्ल, किसके अम्ल, वसा के, तो वो क्या करते हैं, पर ऑक्सीडेशन को रोकता है, पर ऑक्सीडेशन को रोकता है। ये इसका कार्य है, किसके, कहाँ पे, शरीर में। जो असंतृप्त जो कोष दीवारें हैं उसमें वसा को जाने से अम्ल के मतलब ये जो ये है पर ऑक्सीडेंस ये रोक लेता है। तो ये शरीर में इसके कार्य हो गए। या क्या करता है, या लाल रक्त कणों का जो है ऑक्सीकरण कारकों द्वारा विघटन को रोकता है। जो लाल रंग मतलब लाल कण होते हैं रक्त में, होते नहीं है लाल कण, किसमें होते हैं, लाल रक्त कण, अरे कणिकाएं जो होती नहीं, तो वही जो है ऑक्सीकरण कारकों के द्वारा विघटन को रोकता है। इसमें इसका जो है विटामिन ई जाके ऑक्सीकरण होता है, जो ऑक्सीकरण होता है तो जो विघटन होता है उसको मतलब रोक लेता है। और लाल रक्त कणों के विघटन की यह क्रिया होमोलाइसिस कहलाती है। अब ये जो है क्वेश्चन मतलब आ सकता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा, जैसे कि आपका पूछ लिया जाए कि जो है होमोलाइसिस क्या कहलाती है। ये जो होमोलाइसिस है, होमोलिसिस, ये क्या कहलाती है, लिसिस, होमोलिसिस या क्या कहलाती है। तो आप बताओ कि लाल रक्त कणों के विघटन की क्रिया, क्या, लाल रक्त कणों की विघटन की क्रिया, विघटन की क्रिया क्या कहलाती है, होमोलिसिस कहलाती है। ठीक है। अब इसकी कमी के प्रभाव, बच्चों में बहुत शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, जो आपके इम्पोर्टेंट मतलब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, नहीं तो डिटेल पढ़ाऊंगी तो शायद मतलब पूरा ही नहीं हो पाएगा। जो इम्पोर्टेंट होता है मैं वही मतलब बताती हूँ आप लोग को, वही पढ़ाती हूँ। तो इसके जो कमी के प्रभाव हैं वो क्या है, अभी हमने आगे बताया था, कमेंट में बताइएगा आप लोग कि किसको किसको पता है इसके कमी के प्रभाव, मतलब किसको किसको पता था। अब तो सबको पता हो जाएगा। पहला है प्रजनन क्षमता। अभी क्या बताया था, प्रजनन क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, प्रजनन क्षमता की समाप्ति, साफ साफ इसमें कहा गया कि उसकी समाप्ति हो जाती है। क्यों, क्योंकि विटामिन ई की मतलब जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो, ठीक, ये इसकी कमी के प्रभाव है। और क्या होता है, जो लाल, और दूसरा पॉइंट क्या है, लाल रक्त कणों के विघटन की जो है, नहीं एक मिनट, लाल रक्त कणों का विघटन और पेशियों की क्षीणता हो जाती है। जो लाल रक्त कण होते हैं उनकी, लाल रक्त कण और जो पेशियां होती हैं उनमें क्षीणता आ जाती है। क्षीणता मतलब वो समाप्त होने लगती हैं, क्षीणता का मतलब वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। क्यों, क्योंकि जब विटामिन ई की कमी होती है तो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आप याद कर लीजिए, सिंपल है, प्रजनन शक्ति को खत्म करता है और लाल रक्त कण और पेशियों को भी समाप्त, धीरे धीरे समाप्त करता है। दोनों दो पॉइंट याद कर लीजिए।
अब इसके जो जो आहारीय स्रोत है, मतलब कि कहाँ कहाँ से ये प्राप्त होता है, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था, ये कहाँ कहाँ से मिलती है क्या, विटामिन ई। तो पहला हो गया अनाज, मतलब अनाज में तो ये मिलती ही है, लेकिन जो अंकुरित अनाज होते हैं उसमें ये बेस्ट तरीके से मिलती है। अंकुरित अनाज हो गया, तेल हो गया, अर्थात गेहूं के अंकुर का तेल, मतलब मैंने कहा ना कि अंकुरित अनाज में, तो अंकुरित जैसे कि अंकुरित होने के बाद में उसका तेल निकलता है, उसके तेल में भी विटामिन ई पाया जाता है। मक्का के अंकुर का तेल हो गया, मक्का जानते हैं, उसके उसमें अंकुर मतलब लाके उसका तेल बनाया जाता है। अब भाई बनता होगा, मैंने तो कभी खाया नहीं, आप लोगों ने अगर कभी यूज किया हो या खाया हो या पिया हो तो फिर प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबसे अच्छे प्राकृतिक जो साधन है वह चावल की भूसी का तेल, जो चावल की भूसी है उसका तेल बनता है, उस वहां से जो है विटामिन ई मिलता है। अब क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग डेली यूज नहीं करते, लेकिन यही सब दवाइयों के विटामिन ई की जो कैप्सूल आती है शायद उसमें होता हो, तो ये मतलब वहां से हो सकता है मिलता हो। ये हो गया, और हो गया सूरजमुखी के बीज का तेल, यहाँ से भी जो है अधिक मात्रा में। तो यहाँ तक विटामिन ई के बारे में हमने पढ़ा। अब विटामिन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विटामिन के जो है वो क्या है, वसा में घुलनशील होता है। तो ये तो आप जानते ही हैं। कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। एक तो ई हो गया, दूसरा के हो गया, और दो और हैं जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो विटामिन की वसा में घुलनशील होती है, यह रक्त को जमने में मदद करता है। क्या करता है विटामिन की, सॉरी विटामिन के, यह हटा दे। विटामिन के जो होता है वो वसा को, सॉरी रक्त के थक्का को जमने में मदद करता है, और हड्डियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। मतलब 2 पॉइंट हो गए इसमें, एक तो रक्त का थक्का ये जमाता है, रक्त को जमने में मदद करता है। क्या करता है, रक्त को, थक्का नहीं, रक्त को जमने में मदद करता है, मदद करता है। और अगला पॉइंट इसका हो गया, हड्डियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। किसके लिए, हड्डियों के लिए भी ये जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, हड्डियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद में ये इसके जो है रासायनिक संरचना और गुण क्या हो गए। तो ये विटामिन जो है K2, विटामिन के नहीं, K2 नहीं होगा, K1 होगा। विटामिन K1 में, विटामिन K1 में फाइटाइल 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 की बाजू की संग्रह, और विटामिन K2 में, इसमें क्या होता है, विटामिन की बाजू की जो श्रृंखला, और विटामिन K2 में डायफरनेसिल की बाजू की श्रृंखला होती है, की बाजू की श्रृंखला होती है, की श्रृंखला होती है। इसी तरह इसका भी विटामिन जो है K1, ये भी जो है, ये विटामिन K1 ये फाइटाइल के बाजू की श्रृंखला होती है, और विटामिन K2 ये डायफरनेसिल की बाजू की श्रृंखला होती है। ये आपके रासायनिक जो है संरचना और गुण हो गए, रासायनिक संरचना और गुण। तो ये भी क्वेश्चन आपका मतलब आ सकता है कि फाइटाइल जो है किसमें पाया जाता है, या फिर किसकी रासायनिक संरचना है या सूत्र है, तो आप क्या बताओगे, K1 के। और ऐसे ही पूछ सकता है डायफरनेसिल जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो आप बताओगे K2। या फिर ऐसे पूछ सकता है डायफरनेसिल की बाजू की श्रृंखला मतलब किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, K2, विटामिन K2 को कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका अवशोषण और संग्रह, जैसे हमने विटामिन ई का अवशोषण पढ़ा, वैसे ही इसका अवशोषण और संग्रह।
इसका संग्रह कहाँ पे होता है बताइए आप लोग। विटामिन के का जो अवशोषण और वसा के साथ लिए गए आहार के अवशोषण, वसा के साथ लिए गए आहार के अवशोषण से हो जाता है। मतलब जो वसा हो, मतलब जो आहार में हम खाते पीते हैं तो उसमें जो वसा हम लेते हैं उसी से जो है ये हमें विटामिन के मतलब इसका अवशोषण उसी के साथ हो जाता है। किसके साथ हो जाता है? जो आहार के साथ हम वसा लेते हैं। और इसके अवशोषण के लिए पित्त आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पित्त। पित्त जानते हो? अगर सब लोग जानते हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। पित्त, पित्त जो है इसके अवशोषण के लिए आवश्यक है। अवशोषित विटामिन के लसिका के साथ सामान्य रक्त प्रवाह में शामिल हो जाती है। किसके साथ ये शामिल हो जाती है? विटामिन के जो है लसिका के साथ, लसिका के साथ, जो लसिका के साथ ये जो है किसमें हो जाती है? सामान्य रक्त में शामिल हो जाती है। जो रक्त होता है उसमें शामिल हो जाती है। यकृत में इसकी पर्याप्त मात्रा में संग्रह होता है। जो यकृत होती है उसमें यह पर्याप्त मात्रा में संग्रहित रहता है, मतलब रहता है। तो ये मैं मतलब लिख नहीं रही हूँ क्योंकि लिखने में आपका टाइम बेकार जाएगा। एग्जाम के लिए जितने भी दिन हो उतने ही कम है। अभी है एग्जाम डेट नहीं आई है, लेकिन ये है ना कि थोड़ा थोड़ा करके अगर हम पढ़ेंगे तभी जो है एक जो है बड़ा सा मतलब ज्ञान अपने अंदर एग्जाम क्लियर करने की शक्ति को जो है बना पाएंगे। कहते नहीं बूंद बूंद से सागर भर जाए, बस वही उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए जरूर। कोई भी हो, बिजी हो, लाख बिजी हो, जॉब करता हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी समय आपके पास से पढ़िए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है और निकली भी बहुत मुश्किल से है। आज 7 सालों के बाद ये जॉब इंटीग्रेट वाली निकली है। बहुत से ऐसे मतलब भाई बहन हैं जिनकी एज भी मतलब काफी हो गई है, वो मतलब उनके लिए ये सुनहरा मौका ही है कि जो है इस बार पढ़ाई करके तैयारी करके हम इसमें जॉब ले लें। नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है फिर एज का क्या 4-5 साल नहीं निकली वैकेंसी हमारी, मतलब वही है कि एज भी चली जाएगी तो फिर क्या होगा। इसीलिए कुछ भी करके पढ़िए, कैसे भी करके। कोई भी काम आप कर रहे हैं, वीडियो लगा दीजिए, सुनिए उसको कानों में, हेडफोन लगा दीजिए, आपके कानों में आवाज तो जा रही है। तो प्लीज पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। कुछ तो बच्चे हैं जिनका मतलब जरिया है कि पढ़ना ही पढ़ना, वो पढ़ते हैं, मतलब उनको पढ़ने का भी एज है, टाइम है, हर एक चीज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जिम्मेदारियों ने इतना घेर लिया है कि पढ़ना है पर वो पढ़ नहीं पाते। तो इसमें किसी और की गलती नहीं, हमारी खुद की गलती है। हम कह रहे हैं नहीं 2 घंटे हैं तो 1 घंटा निकालना है, हम 1 घंटे कम सो लेंगे। तो प्लीज अभी जो बेरोजगार है वो थोड़ा सा समझना है। हो सकता है जॉब आपके हाथ में हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होना तो ये क्या है, सपने की तरह है कि सपना देख रहे हैं, हो सकता है भाई सच हो जाए। सॉरी, मुझे डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्लीज पढ़िए, एक एक दिन करके मतलब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते रहिए। बाकी होम साइंस जो भी एलटी ग्रेड का फॉर्म डाल रहे हैं उनकी मैं तैयारी हर सब्जेक्ट से कराऊंगी। अभी मैं 15 मिनट की 10 मिनट की क्लास लेती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं। अभी मेरा नया चैनल बना है तो बच्चे आ रहे हैं। मैं तो उन लोग को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, तो उनको मैं अभी से कोटि कोटि धन्यवाद कह रही हूँ और कहती हूँ। बाकी जो भी जुड़ा है मुझसे जितना हो सकेगा मैं सारी चीजें क्लियर कराऊंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी। थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ा रही हूँ लेकिन कराऊंगी जरूर। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कहाँ तक हमने पढ़ा था? ये लसिका में जो है पाई, मतलब इसकी जो ये अवशोषण मतलब संग्रह होता है वो कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसका संग्रह यकृत में होता है। इसके शारीरिक कार्य क्या है? तो इसके शारीरिक कार्य हैं रक्त जमने के लिए आवश्यक है। ये जो विटामिन जो है के है या रक्त जमने के लिए आवश्यक है। अगर अधिक मात्रा में दिया जाए तो यह प्रोथोबिम स्तर बढ़ जाता है। इसका क्या होता है? अगर ये अधिक मात्रा में हो गई तो प्रोथोबिम
प्रोथोबिन इसका स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, और कम दिया जाए तो कम हो जाती है। मतलब ये जो इसकी मात्रा है वो मतलब एक क्या कहते हैं, बैलेंस में देना है, क्योंकि अगर अधिक दी गई तो ये प्रोथोबिंब हो जाता है, और अगर मतलब कम हो गई तब भी दिक्कत। तो ऐसे क्वेश्चन आपका जैसे है कि विटामिन के की अधिकता के कारण कौन सी दिक्कत आती है, या कौन सा रोग होता है, या फिर कौन सी चीज बढ़ जाती है, तो आपका प्रोथोबिन। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन। एक पॉइंट भी आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं पूरा, तो उससे भी कई क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे, इसलिए इग्नोर मत करा करिए, ध्यान से सुना करिए। और अगला हो गया इसके कमी के प्रभाव। जो प्रभाव है वो क्या है, कमी के प्रभाव। विटामिन के यदि जो है मतलब कम मात्रा में विटामिन के ग्रहण करती है, तो नवजात मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो माता होती हैं, वो अगर कम मात्रा में इसे ग्रहण करती हैं, तो क्या होता है, जो नवजात बालक होते हैं उसमें रक्त स्त्राव की बीमारी हो सकती है। क्या हो सकता है, अगर कम, अधिकता से तो ये हो गया, अगर कम मात्रा में ये ग्रहण करेंगे तो क्या होता है, उनमें रक्त स्त्राव की बीमारी हो सकती है। रक्त स्त्राव की बीमारी हो सकती है, बीमारी हो सकती है। उसके बाद में इसमें शिशुओं में क्या होता है, विटामिन के की कमी से प्रोथोबिन की कमी की बीमारी हो जाती है। शिशुओं में भी अगर कमी हो गई तो यही प्रोथोबिन की कमी हो जाएगी। तो ये इसकी कमी के प्रभाव है। अगला है इसके आहारीय स्रोत क्या है, तो इसके आहारीय स्रोत हैं वनस्पतीय भोजन पदार्थों में यह पाया जाता है। जबकि विटामिन K2 जो है सूक्ष्म जीवाणुओं में पाया जाता है। यह लहसुन, घात और पालक, पत्ता गोभी, अन्य हरी सब्जियों में विटामिन K1 से सबसे अच्छे स्रोत मिलते हैं। इससे हरी सब्जियों से, पत्ता गोभी, पालक, इन सब चीजों से। और जो इसकी वास्तविकता मतलब आवश्यकता है वह अभी तक ज्ञात नहीं हुई है, मतलब वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक ये ज्ञात नहीं हुई कि इसकी एक्चुअल में कितनी मात्रा शरीर में पहुंचनी चाहिए। औसतन आहार ये विटामिन K2 की मात्रा मतलब कितना दिया जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।